हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह बसेड़ा। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल देवभूमि ट्यूटोरियल्स में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा टाइम एंड वर्क का जो सीक्वेंस चल रहा था उसी में हम इसको कंटिन्यू करते हैं और आज एक नया लेक्चर लेते हैं जिसको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को या अलग टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे थोड़ा। तो आज देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो समान ऊंचाई क्या है, समान है यानी सेम हाइट है कि मोमबत्तियाँ क्रमशः 4 तथा 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। दो मोमबत्तियां हैं, दो कैंडल्स हैं जिनकी हाइट क्या है, सेम है। लेकिन हाइट सेम होने के बावजूद क्या है, एक को जलने में ओनली 4 घंटे का समय लगता है जबकि दूसरी वाले को जलने में 6 घंटे का समय लगता है। यानी पहली वाली 4 घंटे में पूरी तरह जल जाती है, दूसरी वाली 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। अब कह रहे हैं, अगर दोनों को अपनी स्थायी चाल से यानी कांस्टेंट स्पीड, जिस स्पीड से मतलब चलना स्टार्ट किया उसी स्पीड से वो जलती रहेंगी, उसको कोई एक्सटर्नल एलिमेंट, जैसे हो सकता है कि एक्सटर्नल फैक्टर कह सकते हो, जैसे हवा वगैरह, किसी का कोई इम्पैक्ट ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कभी हवा का झोंका आया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यानी कांस्टेंट स्पीड, स्थायी स्पीड से, जिस स्पीड से जलना स्टार्ट किया उसी स्पीड से जलते रहेंगे। तो एक ही समय पर जलना प्रारंभ किया। दूसरी कंडीशन दे रखी है, उनको जलने का जो टाइमिंग जो है सेम है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों का सेम है, दोनों को सेम टाइम पे जलाना स्टार्ट किया। तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 आ जाएगा। तो यानी कुछ समय ऐसा आएगा, ये कह रहा है कि कोई एक ऐसा पॉइंट बताइए टाइम का जिसमें उनकी हाइट का यानी जलने के बाद उनकी ऊंचाई केवल 2:3 में रह जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें जहाँ समान यानी इक्वलिटी या समानता दिखाई दे, इक्वल वाली चीज कोई भी आती है तो उस केस में सीधे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना हमारे लिए क्या होता है, सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सभी एलिमेंट के लिए समान होता है। सपोज पहली मोमबत्ती है हमारी कैंडल ए, ये ले रही है समय कितना, 4 घंटा। दूसरी कैंडल है बी, ये पूरा जलने में कितना समय ले रही है, 6 घंटे का। तो ये पूरा जलने में 4 घंटे का समय लेती है, ये पूरा जलने में 6 घंटे का। तो मैंने कहा इनका एक एलसीएम मतलब लॉस ऑफ एक ऐसा नंबर होता है जो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए या इसका भी मल्टीपल। कहने का मतलब है दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो 12, ये 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में भी आएगा। इसका मतलब जो 12 है ये है हमारा कुल ऊंचाई। ये कहने का मतलब दोनों के लिए सेम है, यानी पहले कैंडल की ऊंचाई भी 12 यूनिट है और दूसरे कैंडल की ऊंचाई भी 12 यूनिट है। और यहाँ पर क्या आता है, किसकी बात कर रहा है, घंटे की। तो यानी 1 घंटे का, क्योंकि टाइम एंड वर्क में हमने पहले क्या किया था, जब यहाँ दिनों की बात करता था तो यहाँ 1 दिन का निकलता था। अगर यहाँ घंटे की बात की गई है तो यहाँ 1 घंटे का निकलेगा, यानी एफिशिएंसी बोलेंगे उसको भी। तो पहले 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, और फिर 12 को 6 से भाग करेंगे 2। इसका मतलब है कि 1 घंटे में, पर आवर बोल सकते हैं इसको, पर आवर, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट जलता है पहला वाला, और दूसरे वाला 1 घंटे में ओनली 2 यूनिट जलता है। अब ये कहना है कि कुछ टाइम, वो टाइम बताना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, एक ऐसा समय बताना है जिसके बाद इनके जलने का जो रेशियो, कुछ टाइम तक जलेंगे उसके बाद, ताकि इनका रेशियो कितना हो जाएगा, हाइट का 2:3 हो जाएगा, वो टाइम निकालना है। तो मान लो कि सपोज टाइम टी है, सपोज द स्पेसिफिक टाइम, यानी माना वह एक विशिष्ट समय है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम टी है। टी समय के बाद हम लिख सकते हैं कि माना टी समय के बाद दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो अब देखो, पहला वाला टी समय का मतलब, अगर ये एक घंटे में 3 यूनिट जलता है तो 3 घंटे में कितना जलना चाहिए, 3 इंटू टी, ये तो जलेगा, क्योंकि एक घंटे में 3 यूनिट, तो टी घंटे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सपोज टी की जगह कोई नंबर 2 होता तो तब भी तो 3 दूना 6 करते, 3 होता तो 3 × 9 कर देते, तो टी कर दिया तो 3 × टी यानी 3 टी ऐसे आ जाएगा। सेम दूसरा वाला कितना आएगा, 2 × टी यानी 2 टी,
अब ये बताओ कि पहले वाले का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या बोलना चाह रहा है कि पहले वाले की हाइट कितनी है 12, टोटल हाइट कितनी है 12 में से अगर माइनस करेंगे हम किस वैल्यू को, 1 घंटे में तो ये 3 यूनिट जलता है, तो मान लो टी घंटे में, तो टी घंटे में कितना जल जाएगा 3T। ये कहानी समझ में आएगी। सेम दूसरा वाला हाइट इसकी भी बराबर है दूसरे कंडल की भी, माइनस ये कितना टी टाइम में कितना, अगर 1 घंटे में 2 यूनिट करता है तो टी घंटे में 2T 2T आ जाएगा। ये समय क्या, अगर टी घंटे में अगर 3T हो जाएगा तो 12 में से 3T घटाएंगे, यहाँ 12 में से 2T घटाएंगे तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ जाएगा। इसका मतलब यही 2/3 2:3 आ जाएगा। ये कहानी समझ में आई होगी। तो इसका मतलब है 12 टोटल हाइट थी मोमबत्ती की और 1 घंटे में 3 यूनिट करता है तो टी घंटे में 3T हो गया। तो अगर 12 में से 3T घटाएंगे और सेम दूसरे वाले के लिए 12 में से 2T, क्योंकि 1 घंटे में 2 यूनिट करता है, 2T घटाएंगे तो घटाने के बाद जो हाइट आएगी, घटाने के बाद ही तो हाइट का रेशियो आएगा, तो वही तो दे रखा है इसने 2:3। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो इसको ये हम डाल दूँ, तो कभी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे और इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे, यानी 12 माइनस 3T को मल्टीप्लाई करना है 3 से और यहाँ 12 माइनस 2T को गुणा करना है 2 से। 12 36 माइनस 3 9T, 12 दूना 24 माइनस 2 दूना 4T। अब इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, कोई भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उनके पास कोई अपनी फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे कोई भी डिजिट है 1 2 3, वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है उनकी वैल्यू, अगर एक की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। और वेरिएबल है जो वेरी कर सकते हैं। सपोज इस क्वेश्चन के लिए टी की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर अलग क्वेश्चन में यूज करेंगे वहाँ टी की वैल्यू कुछ और होगी, तो वह है वेरिएबल जो चेंज होता है, वेरी करता है, जिसको बोलते हैं चर। चर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ ये कांस्टेंट मतलब अचर, अचर का मतलब है जो फिक्स होता है। अचर अचर को एक साइड लिखेंगे और चर चर को एक साइड। तो ये 36, ये प्लस का है तो माइनस आएगा, -24, और सेम यहाँ ये माइनस का 4T है तो ये माइनस का 9T इधर जाएगा तो प्लस का 9T हो जाएगा। तो 36 में 24 गया तो 12 इज इक्वल टू, ये 9 प्लस का है 4 माइनस का है तो घट जाएगा, प्लस का बड़ा है तो साइन हमेशा प्लस का ही आएगा। 9 में से 4 गया तो 5T आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 12 के बटे में 5 आ जाएगा, या इसको बोल सकते हैं हम 5 गुना 10 2.4, और या 2 सही 2/5 घंटे, ये इसका आंसर है। यानी 2.4 बोल दो, ये अगर पॉइंट में निकालना चाहते हो कि 5 10 4 बचा 5 को 20 2.4 घंटे, या अगर इसको होल में निकालना चाहो तो ये 2 सही 2/5 घंटे आएगा। तो यानी जो समान हाइट की मोमबत्तियाँ, जिनको एक को जलने में तो पूरा 4 घंटे का समय लगता है, जबकि दूसरे वाले को जलने में 6 घंटे का समय लगता है, वो 2.4 आवर के बाद या 2 सही 2/5 घंटे के बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 रह जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज ए तथा बी किसी काम को मिलके 5 दिनों में पूरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बोलूंगा, आप लोग इसको उतार सकते हैं, इसकी लैंग्वेज को आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा और न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूंगा सीधे। जैसे ए तथा बी किसी काम को मिलके 5 दिनों में करते हैं, यानी A + B
काम को कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 5 दिनों में। यानी ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अगर ए अपनी क्षमता से 2 गुना और बी अपनी क्षमता के 1/3 गुना, ए जो है अब 2a हो जा रहा है 2 गुना से, जबकि बी जो है अपनी क्षमता के 1/3 गुने, ये बी का 1/3 पार्ट से करेगा ये। तो काम होने में, तो इस केस में क्या होता है, काम होने में 3 दिन का समय लगता है। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए का निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई भी काम ए तथा बी किसी काम को मिलके 5 दिनों में खत्म कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन दे रखी है ए अगर अपनी स्पीड के 2 गुने स्पीड से काम करे, जबकि बी अपनी स्पीड का ओनली 1/3 भाग काम से स्पीड से काम करें, तो उन दोनों को उस काम को करने में 3 दिन का समय लगता है। तो बच्चों को बता रहा है अगर ए अकेला काम करना स्टार्ट करे तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ से देखते हैं, इसका मतलब है ए प्लस बी को अगर 5 से गुणा कर दूं मैं, इधर लिख दीजिए 5, क्योंकि ए प्लस बी का 1 दिन का काम है और 5 से गुणा कर दिया, इसका मतलब है टोटल 5 दिन का काम आ गया। तो ए प्लस बी काम को 5 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो यही हमारा क्या है, पूरा काम है। अब क्या है, ए का 2a हो गया प्लस बी किसी स्पीड से कर रहा है, अपने b/3 1/3 स्पीड से कर रहा है। तो इस काम को कितने दिनों पूरा कर रहे हैं, 3 दिनों में कर रहा है। तो बताइए दोनों केस में काम तो सेम है, कहने का मतलब है पहले भी पूरा काम यही था और अब भी काम यही है, बट अंतर क्या आया, उनकी करने की स्पीड में अंतर आ गया। ए जो है अपनी स्पीड का 2 गुना काम से करने लग गया, बी जबकि पहले जो स्पीड थी उसका 1/3 स्पीड से कर रहा है, तब जाके उनको 3 दिन का समय लगा। लेकिन दोनों केस में क्या है, काम सेम है, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि दोनों केस में काम जो है सेम है। तो अब इसको देखिए 5 इंटू है 5a प्लस 5 इंटू बी 5b इज इक्वल टू 3 दूना 6a प्लस ये 3 इंटू b/3 कर दो, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया हमारा 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस का ये खाली कट गया तो ये आ गया ओनली b। अब इसमें क्या है, a एक साइड b b एक साइड, तो 5b, ये b प्लस का है तो माइनस का b आ जाएगा इज इक्वल टू 6a इधर है, ये प्लस का 5 है तो माइनस का 5a हो जाएगा। 5 में से 1 गया तो 4 यानी 4b आ गया। सेम 6 में से 5 गया तो 1 a या 1a या एक ही बात है, जो दोनों कुछ भी बोलना चाहें, एक का मतलब बराबर ही होता है, एक या एक कुछ भी करो, यहाँ अगर कोई नंबर ना लिखो तब भी उसकी वैल्यू एक ही होगी। अब इस केस में क्या होता है, ये वाली वैल्यू ए की हो जाती है, ये वाली वैल्यू बी की हो जाती है। यहाँ से हम कह सकते हैं ए अनुपात बी, तो ए वाली वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू 1, तो 4 अनुपात ए में इनका एफिशिएंसी है। ये इनका क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो, यानी एक दिन के कार्य काम करने की इनकी क्षमता है। तो अब इसको कर लेंगे, क्या था हमारा कंडीशन, टोटल काम कुल कार्य कितना था 5 इंटू ए प्लस बी, ये तो कुल काम था, वो वही तो बोल रहा था कि ए और बी मिलके 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब यही हमारा पूरा काम है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू देते हैं, मैंने कि 1 दिन का काम, इसका 4 है इसका 1 है, तो 5 इंटू 4 के 5 25, कि 25 यूनिट क्या आ गया हमारे पास टोटल काम। अब पूछ रहा है ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो ए द्वारा दिया गया समय क्या होता है, टोटल काम, कुल कार्य को डिवाइड करेंगे हम किससे, ए के 1 दिन के काम से, यानी ए की एफिशिएंसी ए की कितनी है इस केस में 4, तो ये 25/4 क्या कहते हैं, 4 छक्का 24, 4 6 1/4 डेज, इतने दिनों में ये अकेला उस काम को
कंप्लीट कर देगा। ये है इसका अगला क्वेश्चन। अगर पूछता बी अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करेगा, तो यहाँ एक तो बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय, तो यहाँ पर क्या बी का केस पूछा गया है, तो तब भी क्या है कि ये हमारा टोटल काम है, कुल काम टोटल कार्य को अगर भाग करेंगे बी के एक दिन के काम से, तो बी का एक दिन का काम कितना था हमारा, एक, तो 25 को 1 से डिवाइड कर देंगे यानी 25 दिन। यही इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनसे थोड़ा सा हटके है, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट से आजकल के एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का ले लो, सीडीएस वगैरह ले लो, हर टाइप के कोई एग्जाम में इस टाइप के यानी एफिशिएंसी के वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आजकल फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इनको आप इनके आधार पर जितनी भी प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज़्यादा उतनी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी, और कॉन्सेप्ट में अगर हमेशा क्लियरिटी चाहिए तो आपको क्या करना है, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे तो मैथमेटिक्स में उतना ही आपका हाथ क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, स्पीड भी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पीड मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता आपको आता कितना है, मैटर वहाँ पर ये करता है कि आप वहाँ पर परफॉर्म कितना कर सकते हैं। उसी के बिहाफ पर आपको आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है कि आप किस स्पीड में आपको क्वेश्चन को डील करते हैं और क्या आपकी एक्यूरेसी रहती है। तो इसी के साथ ही हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब एक क्वेश्चन है, जैसे ए ने कोई काम शुरू किया और 4 दिन बाद छोड़ दिया, यानी ए ने कोई काम शुरू किया, जैसे ए ने कोई कार्य शुरू किया तथा 4 दिन तक किया उसने, 4 दिन बाद छोड़ दिया, तब जो बचा हुआ काम है, बी ने बचा हुआ काम 18 दिन में पूरा किया, जितना काम बच गया था, बचा हुआ कार्य बी द्वारा 18 दिनों में, 18 डेज में पूरा किया गया। अब बोल रहा हूं, अगर ए ने 6 दिन बाद काम छोड़ा होता, अगर ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़ा होता तो बचा हुआ कार्य बी 12 दिनों में पूरा कर लेता, तो बी बचा कार्य 12 दिन में पूरा कर लेता। तो ज्ञात करो ए तथा बी अलग अलग कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ज्ञात कीजिए। ए तथा बी अलग अलग यानी इंडिविजुअली, अलग अलग, ए का भी बताना है और बी का भी, अलग अलग उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पूरा करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को डील करने से पहले, कभी भी एग्जाम में बैठने से पहले, सबसे पहले हमें कम से कम 10 से 20 सेकंड का टाइम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देना है, उसकी लैंग्वेज को समझना है पहले। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे, उसी के आधार पर आपका क्या होगा, ये आपको डिसाइड करना होगा कि इसको कौन सा कॉन्सेप्ट लग पाएगा। और ये चीज़ें आपके पास कहाँ से आएंगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उसी के आधार पर आपके दिमाग में क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक कर जाएगा कि इस पर ये कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, समय की बहुत कमी होती है, खासकर से एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, कोई रेलवे हो, कई अलग वेरियस टाइप के जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें क्या होता है, क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास समय की बहुत ही कमी होती है, समय का बहुत अभाव होता है।
क्योंकि मैं भी कई टाइप के एग्ज़ाम दे चुका हूँ और कई लोग मुझे जानते होंगे, जो भी हैं वो मेरे बारे में पूरा जानते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ करके। तो उसके बारे में आप कभी मेरे को जो समय मिलेगा तो अपने बारे में बताऊँगा मैं आपको। बट मैटर ये नहीं करता कि हमने कहाँ सिलेक्शन लिया या हमने कितने एग्ज़ाम निकाले। मैटर ये करता है कि हमें जो भी चीज़ें आती हैं उसको हम एग्ज़ाम में कितना परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को भी क्या करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चनों में उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनेगी, और कमांड बनेगी तो उसके आधार पर आपको क्या करना है, एग्जाम में निकालने के लिए आपका क्या होता है, एग्जाम निकालने के लिए आपको एक सहूलियत मिल जाएगी। मैथमेटिक्स किसी भी एग्जाम की आजकल क्या हो चुकी है, एक रीढ़ बन चुकी है। अगर मैथमेटिक्स में आपकी अच्छी कमांड है तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। क्योंकि मेरे जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह जैसे मेरे एग्जाम में मेरे भी 4 या 5 बार 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आ चुके हैं मैथमेटिक्स में। वो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ को डील कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को डील आगे करना कैसे है। जैसे ए ने कोई कार्य शुरू किया तथा 4 दिन बाद छोड़ दिया, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक, यानी 4 दिन का ए का कार्य 4A आ जाएगा। 4 दिन का ए का काम क्या आ जाएगा, 4A। बचा हुआ कार्य बी ने 18 दिनों पूरा किया, बचा हुआ कार्य यानी 18 दिन में बी का काम निकाल देंगे। 18 दिनों में 4 दिनों का यहाँ बी का कार्य क्या आ जाएगा, 18 इंटू बी यानी 18 बी। अब ये क्या हो गया, हमारा कुल काम वही तो है, क्योंकि जो काम ए ने कुछ 4 दिनों में काम किया, उसके बाद ए चला गया, जितना भी काम बचा था बी ने उसको 18 दिनों पूरा कर दिया। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, वही तो पूरा काम निकलेगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कुल कार्य, तो ये क्या बनेगा 4A प्लस 18B। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहां तक का ये स्टेटमेंट पूरा हो गया। अगली कंडीशन क्या तरीके है, अगर ए ने 6 दिन काम किया होता, अब ये कह रहा ए अगर 4 की बजाय 6 दिन काम करता तो 6 दिन का ए का काम तो क्या आ जाएगा 6A। पहले 4 दिनों का था तो 4A, अब 6 दिनों का है तो 6A। तो इस केस में क्या होता है, जो बचा हुआ काम है उसको बी 12 दिनों में पूरा करता है, यानी बी का 12 दिन का 12 दिनों का बी का कार्य यानी 12 इंटू बी। अब इस केस में कुल काम क्या होगा, कुल काम यहां से 6A प्लस 12B। अब यह है इक्वेशन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या है, ये पहली इक्वेशन जो काम है ये है दूसरी इक्वेशन। इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ डेज चेंज कर दिए, यानी ए ने पहले कम दिन काम किया फिर ज्यादा दिन काम कर लिया, और बी ने पहले ज्यादा दिन काम किया फिर कम कर लिया। तो चाहे इन्होंने अपने नंबर ऑफ डेज को चेंज कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ, लेकिन काम तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। काम तो जो भी है उनको काम तो एक ही चीज करना होगा, चाहे सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है उनको, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है, या किसी भी टाइप का काम है, दोनों केस में हमारा क्या रहेगा, काम सेम रहेगा। तो इसको हम कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, पहले हम काम को इक्वेट कर देंगे। हम यहां लिख भी सकते हैं आप ऐसे समझने के लिए, कार्य दोनों स्थितियों में समान रहेगा। कार्य का क्या है, दोनों स्थितियों में समान रहेगा, चाहे कंडीशन 1 हो और कंडीशन 2 हो, दोनों कंडीशन रहती हैं, दिन में काम सेम रहेगा, तो दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो यानी 4A प्लस 18B इज इक्वल टू 6 बराबर हो जाएगा 6A प्लस 12B। ये दोनों कंडीशन हो गए जिसमें काम क्या हो गया, बराबर। तो अब इसमें यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का काम यहाँ से निकलेगा, दोनों का, ए का भी और बी का भी रेशियो में निकलेगा, और उसी रेशियो को हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 18B है, ये 12B है तो माइनस का 12B हो जाएगा, ए को इधर ले आएंगे 6A, ये 4A तो है तो माइनस का 4 इधर ले आएंगे, तो 18 में से 12 गया 6, B आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2A। अब इसमें क्या होगा,
सीधे काट कर सकते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 3 6, यानी 3b बराबर 1a। मैंने पहले ही बोला था जो अभी सेम कंडीशन वो b की वैल्यू क्या होगी ये, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, यानी b के पहले जो नंबर जुड़ा होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी, और a के नंबर जो पहला जो नंबर जुड़ा है वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे a/b, ये 3 को यहीं रख दो, इसको इसके अपॉन में ले आएंगे बराबर, यहाँ a को यहीं रखो और b के इसका अपॉन में लेंगे। तो यहाँ से क्लियरली है a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, तो यहाँ से a अनुपात b, a रेशियो b है 3 रेशियो 1, यानी a का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट, b का एक दिन का काम कितना है 1 यूनिट। अब टोटल काम कितना था हमारा, टोटल काम, टोटल वर्क, तो कुल कार्य हमारा कोई भी कंडीशन ले लो, चाहे ये वाली कंडीशन ले लो या ये वाली, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। हम फिलहाल इसको लेके चलते हैं, आप इसको लेके भी कर सकते हैं, इसको लेके जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को, लेकिन दो के दो केस में आएगा सेम। मैं इसको लेके चल रहा हूँ, जैसे 4a + 18b, तो यहाँ रख दो 4 × a की वैल्यू है कितनी 3, 18 × b की वैल्यू कितनी है 1, तो 4 × 12, 18 × 18, 18 + 12 होता है 30 यानी 30, ये 30 यूनिट है हमारा कुल काम। अब पूछ क्या रहा हो, ए द्वारा लिया गया समय, ए द्वारा कुल कार्य करने में लिया गया समय, तो कैसे निकालते हैं, पूछा किसका है ए का, तो टोटल काम को भाग कर देंगे किससे, जिसका पूछा है, ए का पूछा है, ए के एक दिन के काम से भाग कर देंगे। ए का एक दिन का काम कितना है 3, तो 3.30 यानी 10 डेज, यानी ए उस काम को अकेला करेगा तो 10 दिन में पूरा कर देगा। और अगर बी का पूछ दे, यहाँ पर इनका ये रखना कि इनका एफिशिएंसी है 3:1, ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 1। अब यहाँ लिख देंगे हम बी द्वारा कार्य पूरा करने में लिया गया समय क्या होगा, टोटल काम कितना है हमारा, कुल काम 30, इसको भाग किससे करेंगे, जिसका पूछा है बी का, तो बी का एक दिन के काम से, एक दिन कितना है इसका 1, तो 30 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 30 ही आएगा, 30 डेज, यानी जिस काम को ए अकेला 10 दिनों में पूरा कर देगा तो बी उसी काम को करने में 30 दिनों का समय लेगा, क्योंकि क्लियरली यहाँ से दिखता है कि जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी एक दिन में जो ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात वो काम को जल्दी पूरा कर देगा, क्योंकि ये एक दिन में 3 काम करता है 3 यूनिट, तो इसे 10 दिनों में निपटा दे रहा है। और यहाँ क्योंकि बी एक दिन में 1 मिनट काम करता है, यानी बी की एफिशिएंसी कम है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ डेज यानी समय ज़्यादा लेगा, तो इसका आंसर 30। अगर ए का जो है ए द्वारा कुल कार्य करने में लिया गया समय, यानी टोटल टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, उस केस में आएगा 10 डेज, एंड टोटल टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द एंटायर वर्क, इस केस में आ जाएगा 30। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इनके आधार पर मैं फिर वही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, भले आपका दिमाग कितना ही तेज चलता है या कितना ही स्लो चलता है, तो ओनली प्रैक्टिस मैटर्स। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी तुम्हारी, उसी के आधार पर तुम्हारे कॉन्सेप्ट डिसाइड होंगे और आपकी स्पीड भी उसी के आधार पर डिसाइड होगी। जिस आधार पर तुम्हारी एक्यूरेसी और स्पीड आएगी वही तुम्हारा एग्जाम में सिलेक्शन डिसाइड करेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरा एक अच्छा अनुभव रहा है। मैथमेटिक्स के आधार पर मेरे जितने भी एग्जाम दिए मैथमेटिक्स में हमेशा मैक्सिमम केसेस में ऐसा रहा है कि पूरे में से पूरे मार्क्स आए हैं। मैक्सिमम केसेस में 2-3 केस ऐसे थे जिसमें कुछ नंबर से रह चुका था, तो 50 मार्क्स वाले में हमेशा ही, जैसे अभी हाल ही में ये लोअर BCS का भी हुआ है, उस केस में मेरे 50 आउट ऑफ 50 बन रहे हैं। उसमें एक FRO का एग्जाम हुआ था, वो भी दिया था मैथमेटिक्स पर, उसमें मेरे 47 मार्क्स उसमें ही बन रहे हैं। उसमें 2 क्वेश्चन मेरे अपनी मिस्टेक के चक्कर में गलत हो चुके थे। लेकिन ऐसा है कि मैथमेटिक्स ओनली क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उसके आधार पर तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिस बनेगी इसमें। तो काफ़ी लोग मुझे इसमें जानते होंगे, तो वो मेरे बारे में
पूरा जानते हैं, क्योंकि कई लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ अलग अलग कोचिंग संस्थानों में, तो वो लोग मुझे जानते हैं सही से। तो अगर आपको किसी भी टाइप की दिक्कत होती है या कोई भी डाउट होता है मैथमेटिक्स या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आप जितना हो सकेगा मेरे से मैं आपको इतनी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार मिलूंगा। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को पिन कर दीजिएगा, तो मैं हमेशा आपको अवेलेबल मिलूंगा। जितना भी मेरी जो शासकीय कार्य हैं उनके अतिरिक्त मुझे जितने भी टाइम मिलेगा उसको मैं आप लोगों की तैयारी के लिए डिवोट करना चाहूँगा, क्योंकि हॉबी टीचिंग जो है मेरी बचपन से ही हॉबी रही है, और बीच में हमेशा मैं उसको जॉब के साथ भी ऐसे कंटिन्यू करना चाहता था। अब एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके तहत मैं इसको जारी रख सकता हूँ। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।